अध्यापक भर्ती हुई थी 2025 वाली, लगभग 5.5-6 महीने बाद उसका रिजल्ट आता है। हमारी भर्ती पे हाई कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया जाता है। मैं जब से रिजल्ट आया है 4 से 5 बार इन्हीं विभाग के चक्कर काट चुका हूँ। दिव्यांग अभ्यर्थी होने के नाते फिर भी इतने चक्कर काट रहा हूँ, ये भी इनके लिए शर्म की बात है। आरएएस, पीएसआई, ईओआरओ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी करें विकास सर के मार्गदर्शन में। आज ही डाउनलोड करें सैरमिक एकेडमी ऐप। हमारा मुख्य जो कंसर्न है, मुख्य समस्या हमारी ये है कि जो अध्यापक भर्ती हुई थी 2025 वाली, जिसका मतलब जो पेपर हुआ वो 17 जनवरी 2026 को हुआ और एक बहुत लंबे समय बाद, लगभग 5.5-6 महीने बाद उसका रिजल्ट आता है। और रिजल्ट आने के बाद में जो नियुक्ति की प्रक्रिया होनी चाहिए थी, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होनी चाहिए थी, वो प्रक्रिया ना होकर हमारी भर्ती पे हाई कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया जाता है। तो इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे सिर्फ ये हमारा ही नुकसान नहीं है, ये उन टीचर्स का नुकसान नहीं है जो भी मतलब ये बच्चे टीचर्स बनने वाले हैं। इससे उन बच्चों का भी भविष्य खराब हो रहा है जो भी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आप डेली अखबार की हेडलाइन पढ़ते हैं, स्कूलों में बच्चों ने ताला लगा दिया, मतलब बच्चों ने स्कूलों में क्या ताला लगा दिया, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स जा ही नहीं रहे हैं, टीचर्स ही अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे क्या बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि 1 जुलाई 2026 से नया सत्र स्कूलों में प्रारंभ हो गया है। अब जब आप हमें नियुक्ति ही नहीं दोगे, इन 10,000 टीचर्स को आप स्कूलों में ही नहीं भेजोगे, तो फिर वहाँ पर पढ़ाई कैसे होगी बच्चों की? तो हमारे साथ साथ उनका भी तो भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि ये सिर्फ 10,000 टीचर्स की बात नहीं है, ये लाखों उन छोटे छोटे नन्हे स्टूडेंट्स की भी बात है जो अपना भविष्य बनाने के लिए सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा, ये दरख्वास्त करूंगा और बोर्ड चेयरमैन श्रीमान आलोक राज जी से भी यही कहना चाहूंगा कि सर आप जल्दी से जल्दी सुनवाई करवा के हाई कोर्ट से ये स्टे हटवाएं, ताकि जो शिक्षा निदेशालय है बीकानेर वो हमारे दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही को आगे बढ़ा पाए। क्योंकि उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि हम जब तक बीकानेर निदेशालय ने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि हम दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही को आगे तब तक नहीं बढ़ा सकते जब तक इस भर्ती पे स्टे लगा हुआ है। तो अगर आलोक राज जी सर हमसे ये पूछेंगे कि हमारा काम तो सिर्फ रिजल्ट देने का है, तो हम उनको ये भी कहना चाहते हैं कि सर हाई कोर्ट से स्टे हटवाने का काम भी आपका ही है, क्योंकि बीकानेर निदेशालय ने स्पष्ट रूप से ये कार्य आपके ऊपर डाला कि जब तक भर्ती पे स्टे रहेगा हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा सकते। तो सर हमारी यही रिक्वेस्ट है हम स्टूडेंट्स की तरफ से, जो ये टीचर्स बनने वाले हैं, कि सर इस भर्ती से जल्दी हाई कोर्ट से स्टे को हटवाया जाए और त्वरित रूप से दस्तावेज सत्यापन करवाकर हमें नियुक्ति दी जाए, ताकि हम जब 10,000 शिक्षक स्कूलों में पहुंचे तो हम राजस्थान के भविष्य का एक निर्माण कर सके और उन बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से बचा सके। मेरा 33 श्रेणी अध्यापक भर्ती में चयन हुआ है और मेरी पीएच में पहली रैंक है। बावजूद इसके मैं जब से रिजल्ट आया है उसके बाद 4 से 5 बार इन विभाग के चक्कर काट चुका हूँ। दिव्यांग अभ्यर्थी होने के नाते फिर भी इतने चक्कर काट रहा हूँ, ये भी इनके लिए शर्म की बात है। मैं यहाँ से बार बार आता हूँ, हर बार आश्वासन लेके चला जाता हूँ। पिछली बार 7 जुलाई को मैं यहाँ पे आया था, संस्कृत डिपार्टमेंट में गया था मैं, वहाँ मुझको बोला गया कि यहाँ पे बजट नहीं आया अभी तक, जब बजट आएगा तब डीवी शेड्यूल जारी करेंगे। तो 21 तारीख को उन्होंने डीवी शेड्यूल जारी किया था। 20 तारीख तक हमने सारे अपने डॉक्यूमेंट बना लिए थे, क्योंकि सबसे पहले हमारा दिव्यांग का डीवी होता है। तो 20 तारीख को शाम को हम अपना सारा शेड्यूल बना के बैठ गए थे, टिकट वगैरह सब बुक हो चुकी थी ट्रेन की। फिर शाम को नोटिस आता है कि डीवी शेड्यूल कैंसिल हो चुका है। इस ऐसी स्थिति में हमारे साथ बुरा सलूक हो रहा है और बार बार हम यहाँ पे आ रहे हैं। पहले बोलते हैं कि जब हमने कांड पूछा कि ये क्यों कैंसिल किया गया, तो बोलते हैं कि प्रशासनिक कांड से किया गया। जब हम दोबारा आए हैं 20 तारीख को कैंसिल होने के बाद, हम संस्कृत डिपार्टमेंट गए थे, वहाँ उन्होंने बोला कि L1 L2 दोनों को साथ में करेंगे, उसके बाद होगा आपका 31 जुलाई तक नया शेड्यूल आ जाएगा। हमने 10 दिन वेट किया, 31 जुलाई को, 31 तारीख को भी कोई शेड्यूल नहीं आया। फिर दोबारा हम सब ने L1 L2 दोनों ने मिलके अभी 4 तारीख को यहाँ पे मोर्चा लाया है कि नया शेड्यूल कब जारी होगा, हमारी स्थिति बताओ कंप्लीट करके। अभी जो आश्वासन मिलेगा हम उसके इंतजार में कर रहे हैं कि कब तक हमारा शेड्यूल जारी होगा। अभी पहले बोले थे कि L2 का हो जाएगा, लेकिन L2 पे अभी वैसे कोई कोर्ट की केस भी नहीं है, तो L2 को करवा सकते थे। लेकिन इनको भय था कि L2 का अगर पहले हो जाएगा तो L1 वाले फिर इनके पीछे पड़ जाएंगे कि L2 का हो गया तो L1 वालों का क्यों नहीं हो रहा। इसलिए इन्होंने L2 का भी रोक दिया और L1 वालों का तो वैसे कोर्ट में केस चल रहा है। तो मेरी आलोक राज जी से निवेदन है कि L1 वालों के लिए भी, हमारे जो भाई हैं इनके लिए जल्दी से जल्दी कोर्ट केस है वो ख़त्म करें और L1 L2 का दोनों को साथ में डीवी करें, ताकि जल्दी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। हम दिव्यांग अभ्यर्थी है, हमारा मेडिकल भी होता है, उसमें चिकित्सा विभाग की अलग मनमानी चलती है कि इनको यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, इनको यहाँ रेफ़र कर दो, इनको वहाँ रेफ़र कर दो। उसमें भी हमको तकलीफ होती है। 4th ग्रेड में हम लगे थे चिकित्सा विभाग में, मतलब चिकित्सा विभाग में हमारा मेडिकल था, हमको कभी जयपुर भेजा गया, कभी बीकानेर भेजा गया।
3 बार हम बीकानेर के चक्कर काट के आए हैं, तब हमारा मेडिकल क्लियर हुआ था। तो प्लीज़ निवेदन है, जल्दी से जल्दी डीवी शेड्यूल जारी करें ताकि भर्ती जल्दी से पूरी हो और मेडिकल वगैरह सब क्लियर होके हमें आगामी रोजगार मेले तक भर्ती पूरी मिल जाए, पूरी नियुक्ति मिल जाए।